अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने पढ़ना है न्यूटन्स के लॉज को। ठीक है, तो न्यूटन के ना 3 लॉज हैं आपकी क्लास में, 9th क्लास। चलें, फर्स्ट लॉ है हमारे पास, जिसकी आपको सबसे पहले डेफिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए नेट फोर्स क्या होती है। तो बेटे आपने याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा है नेट फोर्स क्या है। सम ऑफ ऑल फोर्सेज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पर जितनी फोर्सेज एक्ट कर रही है उन तमाम का सम क्या कहलाता है? नेट फोर्स। ठीक है, जैसे आप देखें ना, अगर किसी की गाड़ी की बैटरी ख़राब होती है तो उसको लोग क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं। ठीक है, तो अगर 4 लोग लगाएंगे धक्का, अगर एक शख्स की फोर्स है 10 न्यूटन, तो 4 की टोटल 10 10 और 10 ऐड करके 40 न्यूटन उनकी क्या होगी? गाड़ी की नेट फोर्स होगी जो उस पर एक्ट कर रही है। ठीक है बेटे, हाँ। इसी तरह आगे नेक्स्ट है हमारे पास, इसी की डेफिनेशन के अंदर नेट फोर्स का वर्ड यूज़ होना है कि अ बॉडी कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट। अ बॉडी कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्टेट दो ही हैं, या रेस्ट है या मोशन है, इन बिटवीन कुछ नहीं है। ठीक है, तो बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये मतलब है कि इसका कंटिन्यूस का, कि वो अपनी उस स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। उस स्टेट को कंटिन्यू रखेगी अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ना लगाएं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना। अब मिसाल है, ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जब तक इसको मैं इसका पेज खोल के उतार नहीं दूंगा ये यहीं पे फिक्स रहेगा। जब तक इस पर मैं नेट फोर्स नहीं लगाऊंगा ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। हाँ जी, इनके आप ये भी देखते हैं ना, जल्जला आता है, अर्थक्वेक आते हैं, उससे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। ठीक है, तो वो भी एक किस्म की फोर्स ही है। ठीक है बेटे, हाँ, जब तक कोई फोर्स एक्ट ना करे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में उसकी स्टेट में चेंज नहीं आता। ओके, याद रखना। ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर आए आपको डिफाइन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, आपने इसको बताना है। साथ बच्चे आप इसकी एग्जांपल करेंगे क्या, जैसे आपकी बुक में लिखी हुई है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है। ठीक है, वो बुक रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई उसको उठा के कहीं और नहीं ले जाएगा। ठीक है बेटे, हाँ। तो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल मस्ट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ है, जिसका बारे में कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे उसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जैसे मिसाल है, एक फुटबॉल है, ठीक है, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है। अब एक प्लेयर ने आके उसको किक किया, ठीक है, वो मूव करेगा, मोशन आई, उसमें वेलोसिटी से मूव करेगा विद सम, ठीक है ना। तो उसमें वेलोसिटी चेंज हुई, पहले 0 थी फिर मूव किया, तो अब उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है फोर्स लगाने। सो दैट्स व्हाई वी सेइंग व्हेन वी हैव नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट। जब किसी बॉडी पे आप नेट फोर्स लगाते हो उसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो बेटे इसी तरह कहता है वो जो एक्सेलरेशन आया वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब? जितना ज़ोर से किक करोगे उतना फुटबॉल दूर जाएगा, आराम से करोगे तो थोड़े डिस्टेंस पे जाएगा, ये मतलब है। और इन्वर्स है मैस के, मतलब ये कहने का कि जितना फुटबॉल का मैस ज़्यादा होगा उतना वो कम दूर जाएगा। ठीक है, मैस ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस वो कम कवर करेगा, एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है बच्चों, हाँ। तो अब इनको उसने मिला के लिख दिया, तो अब एम इधर आगे अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम, कांस्टेंट के यूज़ किया, के की वैल्यू 1 है, एफ इज इक्वल टू, हमें अगेन सुन लें, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, इनको मिला के लिखा है F1 m, m इधर आगे मल्टीपल है क्योंकि यहाँ डिवाइड है, और ये प्रोपोर्शनल की जगह आप इक्वल लगा के कांस्टेंट के, फिजिक्स में जहाँ भी हम प्रोपोर्शनल लगाते हैं उसकी जगह हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, यहाँ हमने के किया है। ओके, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, हमने 1 लेके ख़त्म कर दिया इसको अपनी सहूलत के लिए। F इक्वल टू m में पे बेटे आपको ना क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपने इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है, साथ आपने इसका ये बता देना एफ इक्वल टू एम में। यहाँ वो पूछेगा प्रूव दिस एफ इक्वल टू एम में, तो आपने ये बताना है सारा। ठीक है, यहाँ वो पूछ लेगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, इसकी भी डेफिनेशन है। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एक न्यूटन की फोर्स कब होगी? जब 1 kg मैस में 1 ms-2 का एक्सेलरेशन होगा, तो वो फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन होगी। यही डेफिनेशन है, फोर्स विल बी 1 न्यूटन इफ 1 kg mass of body produces acceleration of 1 ms-2। ओके, हाँ। तो ये भी एक डेफिनेशन आपके पास है, डिफाइन न्यूटन, व्हाट इज़ न्यूटन, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपको ये भी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ, MCQs में भी आ जाता है। चलें, नेक्स्ट है थर्ड लॉ। तो बेटे सिंपल है, ये भी बहुत इजी है। इसको हम कहते हैं एवरी एक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो बेटे सिंपल है, बहुत इजी है। तो इसकी एक डेफिनेशन है जो आपको भी मैंने समझाई मिसाल के तौर पे, इसकी एग्जांपल है। कहता है कि रॉकेट है, रॉकेट ऊपर मूव करता है,
मूविंग अपवर्ड, तो उसमें गैसेज रशेज आउट होती हैं डाउनवर्ड, गैसेज नीचे की तरफ निकलती हैं, जिसकी वजह से वो अगर वो एक्शन है गैसेज जो बाहर निकल रही हैं ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड, और उसकी रिएक्शन में रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा। एक और एग्जांपल है बलून वाली, कि बलून जो है हमारे पास, बलून से एयर निकलेगी बाहर की तरफ और बलून उसके ऑपोजिट मूव करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक और एग्जांपल है बुक लाइन वाली टेबल पे, कि बुक लाइन रेस्ट में है, उसके डाउनवर्ड वेट है, अपवर्ड उसमें नॉर्मल रिएक्शन है टेबल की फोर्स, जिसकी वजह से बुक रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही, ठीक है। वो एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। तो इस तरह लॉन्ग में आए तो आपने तीनों एग्जांपल बतानी है, शॉर्ट में आए तो खाली एक एग्जांपल। इस तरह अगर लॉन्ग में सेकंड ला आए तो ये सारी चीज़ें बतानी है आपने, ठीक है। और फर्स्ट ला भी आए तो आपने इसकी डेफिनेशन एग्जांपल बतानी है, ये पहले आ चुके हैं बोर्ड में, ठीक है। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, यहाँ इंस्टाग्राम पर जाके, ठीक है बेटे। चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।